हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आपके बोर्ड एग्ज़ाम तो फरवरी और मार्च में ही होते हैं हरियाणा बोर्ड के, और सीबीएसई बोर्ड ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है कि आपके एग्ज़ाम कब है। तो जिन बच्चों के हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम है 10th क्लास के, तो उनके तो फरवरी के लास्ट तक शुरू हो जाते हैं एग्ज़ाम। तो मैंने आपको 2 चैप्टर करवा दिए हैं, दूसरा और तीसरा। तो आज हम चैप्टर 4th करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो जब भी आप मैथ पढ़ना शुरू करें, जब भी मतलब आप चैप्टर पढ़ना ही शुरू करें, क्वेश्चन करना, तो उससे पहले आप उसकी जो ये पेज फ्रंट दिया होता है भूमिका, इसको जल्दी जल्दी रीड कर लीजिए। तो आपको पता चल जाता है कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है और जो हमने पीछे किया है उससे रिलेट हो रहा है क्या नहीं, ये भी पता चल ही जाता है। तो सबसे इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ, तो जब मैं तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन करती हूँ ना, तो ऐसे रीडिंग ले लेती हूँ पूरे चैप्टर की, तो और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो इजी हो जाता है। तो आप भी एक बार रीडिंग ले लें इसकी चैप्टर की, और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो आपको लगभग सॉल्व हो ही जाते हैं, क्योंकि हमें इसमें बता ही दिया होता है कि क्या है इस चैप्टर में। तो हमारे चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। हमारा 4th चैप्टर है, क्लास 10th का ये चैप्टर है, एनसीईआरटी बुक है। मैं आपको एनसीईआरटी बुक ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो हरियाणा बोर्ड का एग्जाम होता है या कोई भी बोर्ड लगा दो, एनसीईआरटी ही आती है। एनसीईआरटी की बुक के अगर आपने एग्जाम्पल भी कर लिए ना, तो भी आप पास हो जाते हो। तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। भूमिका 4.1 में भूमिका में अध्ययन 2 में आपने विभिन्न प्रकार के बहुपदों का अध्ययन किया। तो हमने जो हमारा दूसरा चैप्टर है उसमें बहुपदों का अध्ययन कर चुके हैं। तो ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c, ये एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण की इक्वेशन इसकी ऐसे हम इसकी फॉर्म लिख सकते हैं। ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो इस जब भी हम द्विघात समीकरण बनाएं तो हमें जो ये ए होता है ना, ये कभी भी हम जीरो नहीं ले सकते। 1 2 3 4 कुछ भी ले लेंगे, लेकिन जीरो कभी भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये इतना बताया गया, आगे पढ़ते हैं। एक प्रकार का द्विघात बहुपद था। जब हम इस बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। वास्तविक जीवन से संबंधित कई समस्याओं को हल करने में हम द्विघात समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी जो डेली की जो प्रॉब्लम होती है उनमें कई बार हम द्विघात समीकरण का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन मुझे तो कहीं पे भी यूज नहीं दिखाई देता, लेकिन होता होगा तो आगे पढ़ते हैं। वास्तविक जीवन से जो समस्या है उनको हल करने में हम द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हैं। उदाहरण मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन टाइप में बना दिया कि 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है तो इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम मान लेते हैं जो लंबाई है, लंबाई को x मान लिया, और अब ये कह रहा है कि जो इसकी चौड़ाई है वो लंबाई, कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, तो बता रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। तो ये लंबाई अधिक बता रहा है, लेकिन हम जो ये बता रहा है ना वो चौड़ाई की साइड लिखेंगे तभी तो x और y बराबर होंगे। तो x और हमारी चौड़ाई हो जाएगी 2x प्लस y। तो ये ऐसे सोल्व करके भी दिखा रहा है कि माना कक्ष की चौड़ाई x तथा उसकी लंबाई 2x प्लस 1 मीटर होनी चाहिए। इस सूचना का चित्र में दिखाया गया। कक्षा का क्षेत्रफल 2x प्लस 1 इंटू एक्स मीटर स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल 300। ये हमारा वो बन गया
ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये द्विघात समीकरण है, तो इसकी इक्वेशन। इसलिए कक्ष की चौड़ाई समीकरण 2x² प्लस x माइनस 300 ये एक द्विघात समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। अधिकांश लोग विश्वास करते हैं कि बेबीलोन वासियों ने ही सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को हल किया था। उदाहरण के लिए वे जानते थे कि कैसे दो संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है जिनका योग तथा गुणनफल दिया हो। तो ध्यान दीजिए, ये x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू इसके 0 के प्रकार के समीकरण को हल करने की तुलना यूनानी गणितीय के यूक्लिड, ये इसमें यही बताया गया। द्विघात मोटी सी बात इसमें यही है कि आपको द्विघात समीकरण की इक्वेशन पता होनी चाहिए और उसके रूल पता होने चाहिए। तो ये तो द्विघात समीकरण है और इसका रूल है कि a है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। यही बात है इसका इंट्रोडक्शन में। ये द्विघात समीकरण दिखा दिया है। a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये उसके उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे 2x² प्लस x माइनस 300 द्विघात समीकरण है। ये भी द्विघात समीकरण के उदाहरण है। ये वही बात आ गई कि a x की पावर 2 प्लस b x प्लस c 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। द्विघात समीकरण का एक मानक रूप कहलाता है। ये उदाहरण दिए हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उदाहरण नंबर 2, ये उदाहरण 1 था, ये उदाहरण 2 है। अब हम इसकी धन्यवाद। इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको द्विघात समीकरण की इक्वेशन पता होनी चाहिए और उसके रूल पता होने चाहिए। आपने हमारी वीडियो देखी, इसके लिए धन्यवाद।